हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज है 18 जनवरी और हम आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं करंट अफेयर्स की सीरीज को। तो आज शनिवार का दिन है और कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का डिस्कशन करेंगे यहाँ पर, जो परीक्षाओं में बन सकते हैं क्वेश्चन। तो बिना टाइम को गवाए चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बगल में बेल आइकन होगा, वो आप प्रेस कर दीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। इस तरह की वीडियो आते रहेंगे चैनल पे। तो प्लीज़ आप लोग, और अगर पुराने हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को गवाए हम लोग चालू करते हैं आज के क्वेश्चन को लेकर। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, वनडे क्रिकेट में भारत की ओर से सबसे तेज शतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी? तेज शतक लगाने वाली महिला का खिलाड़ी कौन बनी? हु बिकेम द फास्टेस्ट इंडियन वुमेन प्लेयर टू स्कोर सेंचुरी इन ओडीआई क्रिकेट? देखिए ऑप्शन है, ए हरप्रीत कौर, बी स्मृति मंदाना, सी शेफाली वर्मा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए हरप्रीत, सॉरी ऑप्शन बी स्मृति मंदाना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को हाल ही में किस देश की मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? फॉर्मर CII डायरेक्टर जनरल तरुण दास वाज रिसेंटली अवार्डेड द ऑनररी सिटीजन अवार्ड ऑफ विच कंट्री? ठीक है, ऑप्शन ए देखिए श्रीलंका, बी मालदीव, सी सिंगापुर, डी मलेशिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सिंगापुर। सिंगापुर के रिसेंटली ने अवार्ड दिया गया है, ऑनरी सिटीजन अवार्ड। ठीक है, फॉर्मर जो कौन थे? फॉर्मर CII डायरेक्टर थे। कौन? नाम उनका याद रखिएगा, जनरल तरुण दास। ठीक है, अगले हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले देख लेते हैं कुछ प्रमुख अवार्ड्स का जो परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। तो 71वीं मिस वर्ल्ड 2023 क्रिस्टीना पिस्कोवा, ये कहाँ पे अवार्ड ये दिया गया है? तो देखिए क्रेज रिपब्लिक। 73 मिस यूनिवर्स 2024 विक्टोरिया, डेनमार्क में विक्टोरिया केज को। ठीक है, भारत की पहली मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 इंडिया फर्स्ट मिस ग्रैंड इंटरनेशनल कहाँ पर? रिचेल, किसको दिया गया? रिचेल गुप्ता को। ठीक है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 रिया सिन्हा। ठीक है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 24 ध्रुवी पटेल, गुजरात के रहने वाली। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 है, केंद्र सरकार ने CIF को कितनी नई रिजर्व बटालियन बनाने की मंजूरी दी है? द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द क्रिएशन ऑफ हाउ मेनी न्यू रिजर्व बटालियन फॉर CIF? कितने बटालियन बनाने की मंजूरी दे दी है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 बटालियन बनाने की मंजूरी दी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय सेना ने 16 जनवरी से कौन सा अभ्यास शुरू किया है? विच एक्सरसाइज डिड द इंडियन आर्मी स्टार्ट फ्रॉम जनवरी 16 कौन सा ये अभ्यास शुरू किया गया? देखिए ऑप्शन ए एक्सरसाइज शक्ति, ऑप्शन बी एक्सरसाइज सी, ऑप्शन सी डेविल स्ट्राइक, ऑप्शन डी एक्सरसाइज खंजर। तो देखिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी डेविल स्ट्राइक ही शुरुआत की है अभ्यास। देखिए कुछ प्रमुख मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो आप लोग को याद रखना है, ये ध्यान में रखना है। तो देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए गरुड़ शक्ति, ये किसके बीच में हुआ था? इंडिया एंड इंडोनेशिया। ठीक है, और विनवैक्स जो कि भारत किसके बीच में हुआ था? भारत, इंडिया, वियतनाम के बीच में। ठीक है, सॉरी राइटिंग को आप लोग माइंड मत कीजिएगा, ऐसे ही होती है राइटिंग मेरी। अगले क्वेश्चन की ओर देखिए बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन नहीं, ये टॉपिक है, मतलब कौन और देख लेते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में। सूर्य किरण, ये किन के बीच में? इंडिया नेपाल के बीच में।
राष्ट्र हिंद ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में, और वज्र पहाड़ इंडिया अमेरिका के बीच में। इन कंट्री के बीच में हमारा जो सैन्य अभ्यास हुई है इन कंट्री के बीच में हुआ है, इन्हें आप ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के नए जस्टिस के रूप में किसने शपथ ली है? हु हैज़ बीन स्worn इन एज द न्यू जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट? किन्होंने सुप्रीम कोर्ट के न्यू जस्टिस के रूप में शपथ ली है? देखिए, ऑप्शन ए जस्टिस विनोद, ऑप्शन बी जस्टिस अशोक गंगुली, ऑप्शन सी जस्टिस दीपक मिश्रा। ये कुछ रॉन्ग मिसप्रिंट हुआ है। ऑप्शन सी जस्टिस मिश्रा, ऑप्शन डी है जस्टिस के विनोद चंद्र। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जस्टिस के विनोद चंद्र जी ने अभी नए जस्टिस के रूप में सुप्रीम कोर्ट का शपथ लिया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? विथ विच कंट्री हैज इंडिया साइंड ए डील फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल? ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल क्रूज के लिए किस कंट्री से डील साइन हुआ है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, बी बांग्लादेश, सी यूक्रेन, डी इंडोनेशिया। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इंडोनेशिया के साथ भारत ने अभी ही डील को साइन हुआ है। किसके लिए? तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं, तो वो क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक है। तो ASLV का फुल फॉर्म आपको देखना है। ये क्या होता है? आर्गुमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। PSLV क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और GSLV क्या बनता है? GSLV होता है जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया? व्हेन वाज द नेशनल स्टार्टअप डे सेलिब्रेटेड? कब मनाया गया? तो ऑप्शन देखिए, ए 15 जनवरी, बी 14 जनवरी, सी 16 जनवरी, डी 17 जनवरी। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 16 जनवरी में। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया। देखिए, प्रमुख दिवस कुछ देख लेते हैं क्या क्या मनाए गए जाते हैं। देखिए, नमो भारत दिवस 31 अक्टूबर, नो नॉन वेज दिवस 25 नवंबर, नीलगिरी तहत दिवस 7 अक्टूबर, स्वतंत्र वीर गौरव दिवस 28 मई, समर्पण दिवस 11 फरवरी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने नए इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया है। वेयर डिड? कहाँ पे किया है? वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेटेड न्यू इस्कॉन टेम्पल? देखिए, ऑप्शन ए पुणे, बी है मुंबई, सी हैदराबाद, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मुंबई में इनॉग्रेटेड किए हैं इस्कॉन टेम्पल का। देखिए, कुछ मुख्य मंदिरों के बारे में कभी कभी क्वेश्चन आ ही जाता है क्वेश्चन एग्जाम में, तो इसको देख लेते हैं। देखिए, खीर भवानी टेम्पल कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। ज्वालामुखी मंदिर कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। तारकेश्वर मंदिर उत्तराखंड, ठीक है। सीता माई मंदिर हरियाणा में है, ठीक है। देखिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को किस राज्य सरकार के द्वारा पेंशन दी जाएगी? ठीक है। विच स्टेट गवर्नमेंट विल गिव पेंशन टू दोज हु वेंट टू जेल ड्यूरिंग इमरजेंसी के दौरान जो जेल गए थे उनको राज्य सरकार कौन पेंशन देगी? तो ऑप्शन ए देखिए, महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी ओडिशा, डी केरल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उड़ीसा सरकार देने वाली है पेंशन जो इमरजेंसी के दौरान जेल गए थे, ठीक है। तो देख लीजिए, कुछ योजनाओं के तहत योजना के बारे में देख लेते हैं। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना राजस्थान ने शुरू की है। देखिए, राजस्थान सरकार। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना राजस्थान। सुभद्र योजना उड़ीसा। महतारी वंदना योजना छत्तीसगढ़। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूर्वी भारत की पहली और देश की छठी खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया? वेयर वॉज द ईस्टर्न इंडिया फर्स्ट एंड द कंट्री 6 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी इनॉग्रेटेड? देखिए, ऑप्शन ए है वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए
वेस्ट बंगाल में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में 77वां सेना दिवस कब मनाया गया? 77वां सेना दिवस कब मनाया गया? व्हेन वाज द 77 आर्मी डे सेलिब्रेटेड? ऑप्शन ए 13 जनवरी, बी 15 जनवरी, सी 14 जनवरी, डी इनमें से कोई नहीं। तो ठीक है, तो इसका देखिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 जनवरी को ही मनाया गया है। ठीक है, देखिए कुछ महत्वपूर्ण देख लीजिए। भारत में हर वर्ष 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है, जिसे आर्मी डे 2020 पर इस बार मनाया गया है। इस साल भारत ने अपना 77वां, ये याद रखना है कौन सा संस्करण इस बार हुआ, 77वां 77 आर्मी डे मनाया गया है। यह 1949 का वह दिन था जब जनरल KM करियप्पा अंग्रेज से पदभार ग्रहण करके भारत सेना से पहले भारतीय कमांडर इन चीफ बने थे। ठीक है, देखिए कुछ जनवरी महीने के कुछ इम्पोर्टेंट डेज के बारे में देख लीजिए। देखिए 1 जनवरी वैश्विक परिवार दिवस, 2 जनवरी विश्व अंतर्मुखी दिवस, 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस, 5 जनवरी राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 6 जनवरी विश्व युद्ध अनाथ दिवस, 8 जनवरी विश्व परिक्रमण दिवस, 9 जनवरी विश्व प्रवासी दिवस। ठीक है, विश्व प्रवासी दिवस, और 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, 11 जनवरी राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने 2026 को ड्यूअल ईयर के रूप में मनाया है? रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री हैव अनाउंस्ड द सेलिब्रेटेड 2028 ड्यूअल ईयर के रूप में मनाया है? किसने? ऑप्शन ए देखिए रूस, ऑप्शन बी फ्रांस, सी स्पेन, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी स्पेन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में परशुराम कुंभ मेला 2025 किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया गया? रिसेंटली परशुराम कुंभ मेला 2025 हैज स्टार्टेड इन विच नॉर्थर्न स्टेट? किस स्टेट में, नॉर्थर्न स्टेट में मनाया गया? नॉर्थर्न ईस्टर्न स्टेट में। देखिए ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मेघालय, सी अरुणाचल प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, इधर जो कि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, परशुराम कुंभ मेला मनाया गया है। देखिए कुछ अरुणाचल प्रदेश के बारे में कुछ ये है ये स्टेट का मैप है ये। ठीक है, और हमारे देखिए अरुणाचल प्रदेश के देख लीजिए कैपिटल ईटानगर, CM का है पेमा खांडू, गवर्नर KT पारनेक। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्या क्या आयोजित किए गए, क्या हुए, कुछ महत्वपूर्ण वो देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इंगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल आयोजित किया गया। ठीक है, भारतीय सेना अरुणाचल प्रदेश में उच्च तीव्रता वाला त्रिसेवा अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन किया। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में 20,942 फीट ऊंची एक चोटी का नाम दलाई लामा त्सांग लामो के नाम पर रखा गया है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश ने परीक्षा में अनुचित साधनों को रोकने के लिए विधेयक पारित किया। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्व राज्य अरुणाचल प्रदेश बना। ये क्वेश्चन अच्छा बन जाएगा आपका। घरेलू मतलब 100% घरेलू जल नल योजना, नल जल युक्त कनेक्शन जो हासिल करने वाला पहला जो है पूर्वी राज्य कौन बना? उत्तर अरुणाचल प्रदेश बना है। ठीक है, तवांगचू टाइडस इंटरनेशनल कयांकिंग चैंपियनशिप 2024 अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुई है। पवन कुमार सैन को अरुणाचल प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया? विच कंट्री है रिसेंटली मेड द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन इन ट्रेन इंजन? दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन किसने बनाया? तो ये ऑप्शन ए देखिए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा प्यारा भारत। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए ये हमारा प्यारा भारत, ये देखिए मैप यहाँ पे लगा हुआ है, देख सकते हैं। चलिए
और कुछ कुछ क्या क्या हमारे देश में हुई है, क्या टेक्निकल सेमिनार या फिर कुछ हुई है, उसके बारे में देख लेते हैं। भारत 21 देशों का टेक्निकल सेमिनार होस्ट करेगा। ठीक है, 2024 में साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश भारत बना। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश भारत बन गया है। मेट्रो तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश। भारत 2023 में दुनिया का छठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यात देश बना। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बनकर कितना हो गया, $709 बिलियन हो गया है। भारत 2023-24 में अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश बना है। ठीक है, भारत में पहले वायु विटमिन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन नागपुर में हुआ है भारत के। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देख लीजिए, हाल ही में कहाँ मवेशियों का उत्सव कनुमा मनाया गया। ठीक है, वेयर इज द कैटल फेस्टिवल कनुमा बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली। ऑप्शन ए देखिए उड़ीसा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन डी तेलंगाना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी तेलंगाना। तेलंगाना में इधर कनुमा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया। दोस्तों कल हम लोगों ने आपको मैंने क्वेश्चन दिया था जिसको आप कमेंट बॉक्स में देना था आंसर। तो देखिए उसका आंसर आज मैं दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन था, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ सोनमार्ग सुरंग का उद्घाटन किया। वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर मोदी इनोग्रेटेड द सोनमार्ग टनल रिसेंटली। कहाँ पे किया है, देखिए ऑप्शन था उत्तराखंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, सी जम्मू कश्मीर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में ही इन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सोनमार्ग टनल का उद्घाटन किया है। दोस्तों ये आज का क्वेश्चन है हमारा जो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, ज़रूर से ज़रूर इसके बारे में आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। हाल ही में चर्चा में रही पवना नदी किस राज्य में बहती है। ठीक है, इधर इन विच स्टेट डज द पवना रिवर विच वाज इन डिस्कशन रिसेंटली फ्लो। कहाँ किस राज्य में पवना नदी बहती है। देखिए ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तेलंगाना और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको दोस्तों देना है कमेंट बॉक्स में देना है इसके आंसर। तो चलिए ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ आपको दोस्तों अच्छा लगा होगा और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम को जुड़ना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें ताकि सारी अपडेट आपको मिल सके और भी क्लासेस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं। चलिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ऐसे ही प्यार बनाते रहें आप लोग, थैंक यू।